Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study how to solve numericals of light, reflection and diffraction. This is chapter 10 of class 10. In my video series of chapter 10, this is part 3. In this video, we are going to study a quick recap of formulas of light, steps to be followed while solving numericals, numericals based on image formation of mirrors and lenses, numericals on refractive index and numericals on power. चलिए करते हैं क्विक रिकैप ऑफ साइन कन्वेंशंस टू डू न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट। जैसे हम मैथ्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ऐसे ही हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। इस एक्स एक्सिस पर जहां पर भी आप लेंस रखेंगे या मिरर रखेंगे, उसी सेंटर से हमें सारे डिस्टेंसेस को मेजर करना है। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस एंड पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। तो हम जब डिस्टेंसेस मेजर करते हैं इन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोल से, इसके लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस आएगा एक्स एक्सिस पर, उसे हमें नेगेटिव लेना है, और एक्स एक्सिस के राइट में ऑप्टिकल सेंटर या पोल से जो भी डिस्टेंस आएगा उसे हमें पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि इसे हमें हमेशा ही लेफ्ट साइड पर रखना है। एक्स एक्सिस पर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है, एक कैंडल। अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस बनाते हैं तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सेंटर से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, विच इज गिवन एज हाइट, टॉलनेस और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे हमें पॉजिटिव लेना है। और वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ जो डिस्टेंस हमारा होगा, जैसे यहां पर इस इमेज का, ये हमें नेगेटिव लेने हैं। रूल के अकॉर्डिंग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को हमें पॉजिटिव लेना है। इसको याद करने के लिए एक टिप देती हूँ, कॉन्वेक्स में x और पॉजिटिव में भी x, सो दे गो टुगेदर। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलाज ऑफ मिरर एंड लेंसेज। मिरर का फॉर्मूला हमने लिया 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/h, जहां पर u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ होती है। हमें ध्यान रखना है कि तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर तीनों सेंटीमीटर्स में तो तीनों सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में तो तीनों मिलीमीटर्स में, और तीनों मीटर्स में है तो मीटर्स में। लेंसेज के फॉर्मूले में यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, कोई और डिफरेंस नहीं है, खाली 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम लिखते हैं m को h'/h, जहां पे h' हमारा इमेज की हाइट है और h हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हमने ये पढ़ा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के पास लाते हैं तो हमारी इमेज दूर होती जाती है और बड़ी होती जाती है। तो रिलेशन इज देयर बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इसी से हमने ये रिलेशन देखते हैं कि h'/h is equal to -v/u in mirrors and it is equal to v/u in lenses। तो एक डिफरेंस अगर आप नोट कर रहे हैं कि यहां पर हमारा मिरर में पॉजिटिव था फॉर्मूले में, लेकिन मैग्निफिकेशन में ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही लेंसेज में ये नेगेटिव था, तो यहां पर ये पॉजिटिव हो गया। नो साइन मीन्स पॉजिटिव साइन। जब हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल है, और अगर ये नेगेटिव आती है, इसका मतलब इमेज हमारी रियल है। m की वैल्यू अगर 1 आती है, इसका मतलब h' और h दोनों बराबर होंगे, तो इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m अगर 1 से छोटी आती है, जैसे 0.99, 0.68, तो हमारी इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। और अगर हमारी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तभी हमारी वैल्यू ज्यादा है, h' is more than h। तो हमें इन सभी फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है while solving the numericals। इनको ध्यान में रखेंगे तो numericals will become very very easy to solve
and you will enjoy doing it. न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलास भी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय सिंबल n which is equal to sin I by sin r. I हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में. r हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में. sin I by sin r is constant for a given medium और इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं. अगर हमारा मीडियम 1 एयर और मीडियम 2 ग्लास है तो refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by n to 1 which is equal to refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1. अगर हम refractive index of medium 1 with respect to 2 लें जैसे कि इस फिगर में हो रहा है ग्लास से लाइट एयर में जा रही है तो इसे हम n12 से डिनोट करेंगे which is equal to refractive index of medium 1 divided by refractive index of medium 2. यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नंबर या सिंबल बाद में आता है उसको हम डिनोमिनेटर में यूज करते हैं. n12 और n21 के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. अगर हमारा मीडियम 1 एयर या वैक्यूम होता है तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं where it is denoted by n2 and which is equal to c by v2 where c is speed of light in vacuum or air which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second और मीडियम 2 में स्पीड है लाइट की v2. Now let us take medium 1 as water. अगर हमने मीडियम 1 को वाटर लिया और मीडियम 2 हमारा ग्लास है और हम कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with respect to water, then it is denoted by refractive index of glass with respect to refractive index of water, Ng divided by Nw, which is equal to absolute refractive index of glass given by C divided by Vg divided by absolute refractive index of water C divided by Vw. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C by Vg into Vw by C. और ये रिलेशनशिप आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो इसीलिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप लिखा गया है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ 1/2 लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 में वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लेते हैं. पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 by f. f को हमें मीटर्स में लेना है हमेशा तब हमारी पावर की यूनिट्स डायोप्टर्स होती है. तो ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते समय अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में या किसी और यूनिट में दी गई है तो उसे हमें पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है तभी हमारी पावर की वैल्यू करेक्ट आएगी और डायोप्टर्स में आएगी. करते हैं हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस on mirrors and lenses. First question is a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना है हमें उसकी
व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट, जैसे कि हम मैथ्स में लिखते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें कॉनकेव मिरर, इमेज 3 टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज बन रही है। रियल इमेजेस का मैग्निफिकेशन हमें माइनस में लेना होता है। मैग्निफिकेशन इज -3, 3 टाइम्स बोला उसने क्वेश्चन में, एंड u इज -10 बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, तो -10। अब हमें फॉर्मूला लिखना है m इज इक्वल टू -v/2। आपको ध्यान होगा मैंने पीछे आपको याद दिलाया था कि मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन में माइनस आ जाता है। हमने सारी वैल्यूज पुट की, u की -10, मैग्निफिकेशन की -3, इससे हमारा आंसर आ गया v इज -30। अब इस -30 का मतलब क्या है? अगर ये कॉनकेव मिरर है तो जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो हमारी इमेज भी लेफ्ट साइड पर ही बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दैट इज मेंट बाय दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब हो गया मिरर के लेफ्ट साइड पर ही हमारा इमेज बनेगी। Second question, light enters from air to glass having a refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. तो अगर हमारी इस क्वेश्चन में लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में जाने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एयर हमारा फर्स्ट मीडियम है और ग्लास हमारा सेकेंड मीडियम है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, हमने क्या फॉर्मूला सीखा उसके लिए, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट मीडियम जो है वो क्या है, एयर या वैक्यूम है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में 1.5 3 × 10⁸ डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मैं यहाँ पे एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर हम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. क्वेश्चन हमारा कॉन्वेक्स लेंस का है और क्वेश्चन में गिवन है इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमने इमेज फॉर्मेशन में ये पढ़ा था कि हमारी अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है तो देन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो हमारा इमेज 50 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिखा v इक्वल टू 50। अब u हमारा -50 हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस इसकी राइट साइड पर बनती हैं। इन्वर्टेड इमेजेस इस तरह, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर होता है। तो फोकस हमारा हुआ पॉजिटिव, दिस इज 2f, जहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। f कितना हो गया, f इज हाफ ऑफ 2f विच इज 25 सेंटीमीटर्स। अब हमें इसे मीटर्स में करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर का फॉर्मूला हमने लिखा p इज इक्वल टू 1/f और यहाँ पे f की वैल्यू डाली हमने मीटर्स में, तो वी गॉट द आंसर 100/25 इज इक्वल टू +40। और प्लस साइन से हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस जो है
वो पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 meters। क्वेश्चन में गिवन है कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ गिवन है कॉन्केव लेंस की -2 meters। 2 meters गिवन है, माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। मैंने पॉजिटिव और कॉन्वेक्स सिखाया आपको पीछे। फॉर्मूला लिखा हमने P = 1/f, f की वैल्यू डाली हमने -2, तो 1/2 इज 0.5। इसको ध्यान से करना है, वी आर डिवाइडिंग 1/2, तो आंसर आया -0.5 डायोप्टर्स, क्योंकि हमने फोकल लेंथ को मीटर्स में लिया है। Question number 5 says an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram, find the position, size and nature of the image formed. Converging lens का मतलब होता है convex lens, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसे पॉजिटिव लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो हाइट हमारी पॉजिटिव हो गई। U is 25 सेंटीमीटर, उसे हमेशा नेगेटिव लेना है हमें लेफ्ट साइड ऑफ द ऑन द एक्स एक्सिस। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की 10 सेंटीमीटर गिवन है, उसे हमने पॉजिटिव लेना है। पीछे मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स पॉजिटिव दोनों में x या s आ रहा है। लेंस फॉर्मूला लिखा 1 - v - 1/u = 1/f। हमने u की वैल्यू डाली -25 फॉर्मूले में और f की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1/25 हो जाएगा और इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/25। अब हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम इज 50, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 5 - 2 which is equal to 3/50। ये हमारी 1/v की वैल्यू निकली है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, v is equal to 50/3 which is equal to 16.66 सेंटीमीटर। तो ये हमारी इमेज डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज हमारी राइट साइड पे बनी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हमने h' हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v अपॉन u। हमने वैल्यू डाली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 5, 16.66 सेंटीमीटर जो भी हमने निकाला था पॉजिटिव, और u की वैल्यू डाली हमने -25 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 5 को हम उठा के दूसरी तरफ ले गए राइट साइड, 16.6 से मल्टीप्लाई करके -25 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया -3.3। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। माइनस का मतलब है इमेज हमारी उल्टी बन रही है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमने हाइट ऑफ इमेज को जो अभी निकाली थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया -0.6। माइनस का मतलब है इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है, एंड द वैल्यू इज लेस देन 1, इसका मतलब है इमेज इज स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट। तो हमें हमेशा 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है इमेजेस की। साइज स्मॉल है, इन्वर्टेड इमेजेस रियल होती हैं, इट इज ऑफ हाइट 3.3 सेंटीमीटर एंड फॉर्म्ड एट 16.6 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन 6 हमारा 5 के जैसा ही है, लेकिन उसको करने से हमारी रिविजन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharply focused image can be obtained? Find the size and nature of image. क्वेश्चन हमारा कॉन्केव मिरर का है, हमने कॉन्केव मिरर मार्क कर लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 27 सेंटीमीटर दिया गया है, उसे हमें हमेशा नेगेटिव लेना है, तो हमने सामने माइनस साइन लगा दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें साइज दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऊपर रखते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा। कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव लेना है हमें 18 सेंटीमीटर। पीछे रूल मैंने आपको बताया था,
कॉन्वेक्स पॉजिटिव एंड कॉन्केव नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला लिखा हमने 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस प्लस का ध्यान रखना है। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाली, u की -27, f की -18। एलसीएम लिया इनका माइनस, और इसको हम राइट साइड पे ले आए पहले -1/27 को ही, तो ये प्लस 1/27 हो गया। अब 18 और 27 का हमने एलसीएम लिया 54, न्यूमरेटर में आ गया -3 + 2, तो हमारा आंसर आया -1/54। अब ये हमारा 1/v की वैल्यू आई, तो v की वैल्यू हो गई रेसिप्रोकल इसका -54 सेंटीमीटर। इसको करना ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात आपको समझा रही हूँ कि हम अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कॉन्केव मिरर का है, तो ये आंसर ठीक आया कि नहीं आया हम कैसे चेक करेंगे? कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया, हमारा f जो है वो 18 सेंटीमीटर पे है, 2f हमारा 36 पर हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 27 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज कहाँ बनती है इसकी? पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करती है, फोकस वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती है, तो हमें इमेज बनती है बियॉन्ड 2f। तो आंसर हमारा 54 सेंटीमीटर आया, जो कि 36 से ज्यादा है, बियॉन्ड 2f, और माइनस आया, इसका मतलब इमेज हमारा जो का आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा, h' / हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस साइन लिया, ऊपर हमारा पॉजिटिव था, नीचे हमने नेगेटिव लेना है, v/u। तो h' हो गया -v/u इंटू h को हम राइट साइड पे ले आए। हमने वैल्यूज डाली v की -54 और u की -27। फॉर्मूले का माइनस अलग चल रहा है, और बाकी साइंस का हमें बहुत ध्यान रखना है। ऊपर ये +54 हो जाएगा और नीचे -27 है, तो आंसर माइनस में आएगा। इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था उसको हम राइट साइड पे लिया था इंटू 7, तो हमारा आंसर आया -14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेजेस कैसी होती है? हमारी रियल। अब अपने इन्हीं वैल्यूज को, हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 7 सेंटीमीटर को डाला, और मैग्निफिकेशन निकाला -2। माइनस मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड अगेन, और द वैल्यू इज मोर देन 1, इसका मतलब इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड है इमेज। तो हमारा आंसर हो गया इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, 14 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज है, और वो बनी है 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Question number 7 is a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन किसका है? कॉन्केव लेंस का। फोकल लेंथ गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस की फोकस हम कैसे लेते हैं? माइनस में। इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस आप नीचे देखिएगा, हमेशा इमेजेस वर्चुअल बनती है, पैरेलल लाइट रे आती है, डाइवर्ज होती है, उसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो इमेज हमेशा हमारी वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है इसमें। तो हमें इमेज को कैसे लेना? नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो हमारे न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे उल्टा साइन ले लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला लिखा हमने 1/v - 1/u = 1/f, और हमने -1/u को कैलकुलेट किया, -1/10 को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, प्लस 1/10 हो गया। एलसीएम लिया हमने 30, न्यूमरेटर में हो गया -2 + 3, तो ये आंसर आ गया 1/30, बट इट इज -1/u, तो u हो गया -30 सेंटीमीटर। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? लेफ्ट साइड पे, वो हमें रखना ही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक निकला। और फिर हम इसी रे डायग्राम को अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए बना देंगे।
Question 8 is an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉन्वेक्स मिरर, हमने नोट कर लिया. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 15 सेंटीमीटर गिवन है. फिर वही याद रखना है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है. ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं इसलिए माइनस साइन लगाया. मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. हमने वैल्यूज डाली u की -10 और f की 15. 1/10 को हम उठा के दूसरी साइड ले आए तो ये प्लस साइन हो गया. एलसीएम लिया दोनों का 30. न्यूमरेटर में आ गया 2 + 3 इज इक्वल टू 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6. ये हमारी 1/v की वैल्यू आई तो हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला. v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब v हमारा पॉजिटिव आया. इसको हम चेक करते हैं हमारा आंसर ठीक निकला कि नहीं निकला. कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है. हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा था. 15 सेंटीमीटर फोकस था इसका और हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा. ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रे गई, डाइवर्ज होती है ये. इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं. ये इसका फोकस हो गया. ऑन द राइट साइड फोकस इज पॉजिटिव और दूसरी लाइट रे हम इसके सी से ज्वाइन करते हैं तो हमारी इमेज बनी ऑन द राइट साइड. इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला 6 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड पॉजिटिव आ रहा है, ये ठीक निकला. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हमने. मैग्निफिकेशन इज -v/u. यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लिया था तो मैग्निफिकेशन में -v/u. ये फॉर्मूले का -6 वैल्यू डाली जो हमने ऊपर निकाली है. डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 -10 ऊपर लिखा हुआ है हमने. दोनों को डिवाइड करने पर हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया. वैल्यू आ गई 0.6. मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट्स नहीं होती तो 0.6 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू जो आई है उसका मतलब है इमेज हमारी कैसी है? इरेक्ट है. और इरेक्ट इमेजेस कैसी होती है? वर्चुअल होती हैं. दिस वैल्यू इज लेस देन 1. इसका मतलब इमेज हमारी कैसी है? ऑब्जेक्ट से छोटी है या डिमिनिश्ड है. तो इस तरीके से हम अपने आंसर को क्रॉस चेक करके हमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजेस की लिखनी होती है. डिस्टेंस लिखा हमने 6 सेंटीमीटर. इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है एंड ऑब्जेक्ट से छोटी है. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन नहीं है ऑब्जेक्ट की, इसलिए हम इमेज की हाइट नहीं निकाल रहे हैं. Question number 9 is a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5t. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? क्वेश्चन में हमें पावर गिवन है प्लस 1.5d. हमने पावर का फॉर्मूला लगाया 1/f. पावर की वैल्यू डाली 1.5 इक्वल टू 1/f. f को हम लेफ्ट साइड पे ले आए और 1.5 को डिनोमिनेटर में ले आए विच इज इक्वल टू 10/15 इक्वल टू 0.66 मीटर्स. फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव निकली है. इसका मतलब लेंस कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 is refractive index of glass with respect to water is 5/4 and refractive index of water with respect to air is 4/3. What is the refractive index of glass with respect to air? क्वेश्चन में गिवन जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर उसको हम डिनोट करते हैं NGW से विच इज इक्वल टू NG/NW इक्वल टू 5/4. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें गिवन है, उसे हम डिनोट करते हैं NWA से विच इज इक्वल टू NW/NA विच इज इक्वल टू 4/3. हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर NGA और NG/NA. जो हमें गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो हमारा NG/NW को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं NW/NA से तो वी विल गेट NG/NA. तो हमने 5/4 और 4/3 इनकी वैल्यूज डाल के इनको मल्टीप्लाई किया. वी गेट द आंसर 5/3. यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं आएंगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की यूनिट्स नहीं होती.
Question number 11th is, if the refractive index of water is 4/3 and that of glass is 3/2, what is the refractive index of glass with respect to water? Refractive index of water को हमने डिनोट किया NW से, which is equal to 4/3. Refractive index of glass को हमने डिनोट किया NG से, which is equal to 3/2. हमें निकालना है refractive index of glass with respect to water, NGW. तो सिंपली हमने NG को NW से डिवाइड करना है. जब हम डिवाइड करते हैं, NG की वैल्यू है हमारी 3/2 और NW की वैल्यू है हमारी 4/3. इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जब हम 4/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा. 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 which is equal to 9/8. यहां पर भी कोई यूनिट्स नहीं होंगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की यूनिट्स नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 12th is, find the focal length of a lens of power -2D. What type of lens is this? पावर हमें गिवन है -2D. फॉर्मूला लगाया हमने P equal to 1/f. पावर की वैल्यू डाली -2. f को हम लेफ्ट साइड पे ले आए और -2 को हम डिनोमिनेटर में ले आए. 1/2 को हमें ध्यान रखना, जब हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आता है 0.5. सामने साइन आया माइनस. Minus sign indicates that the lens is concave. क्या मेरा ये वीडियो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहा? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन below so that I can improve on my next videos. Like and subscribe my channel to get the notification of my forthcoming videos. उसके लिए आप नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. My next video will be on chapter motion for class 9 and chapter electricity for class 10. Thank you for watching this video and have a nice day.